बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवा सबक मफ़कूद का बयान। मफ़कूद गुमशुदा, ऐसा गुमशुदा जिसका कोई अत्ता पत्ता नहीं। इसके मुताल्लिक सिर्फ मीरास के मसाइल अर्ज़ किए जाएंगे। मफ़कूद के मीरास के दो मसले हैं। एक मसला उसके अपने माल का, कि उसका अपना माल कब तकसीम किए जाए और उसके कब के वरसा के दरमियान तकसीम किया जाए। दूसरा मसला, अगर कोई उसका करीबी अजीज़ फौत हो जाए तो आया मफ़कूद को हिस्सा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या मौकूफ़ रखा जाएगा। पहला मसला आसान है। मफ़कूद अपने माल के हक़ में जिंदा करार दिया जाएगा। उसकी जायदाद को वारसा में तकसीम नहीं किया जाएगा जब तक कि तीन सूरतों में से कोई सूरत ना हो जाए। पहली सूरत कि उसकी मौत का हतमी इल्म हो जाए कि वो मर गया है। कब मरा ये अगर पता ना हो तो जिस वक़्त इल्म हुआ उसी वक़्त मुर्दा तसव्वुर किया जाएगा। कभी ऐसा होता है यकीनी शवाहिद से पता चलता है फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक़्त को मरा था, तो उसी वक़्त को उसका वक्त मर्ग समझ लिया जाएगा। दूसरी सूरत कि हाकिम उसकी मौत का फैसला कर दे। तीसरी सूरत या उसकी उम्र 90 साल हो जाए। 50 साल में गुम हुआ था तो मज़ीद 40 साल, तो 90 साल की उम्र में खुद ब खुद मैयत मुतसव्वर कर लिया जाएगा। तीनों सूरतों में जब मैयत करार दे दिया गया तो उस वक़्त जो उसके वारसा ज़िंदा होंगे उनमें उसकी जायदाद तकसीम की जाएगी। गुमशुदगी वाले वक़्त के वारसा नहीं, जब उसकी मौत के बारे में कोई फ़ैसला हुआ। इसलिए मैंने यूं कहा था कि कब के वारसा वारिस होंगे, तो कब से मुराद ये कि जब उसकी मौत का फैसला होगा। दूसरे के माल के बारे में मफ़कूद का हुक्म यह है कि उसके लिए फ़िलहाल उसका हिस्सा मौकूफ़ रखा जाएगा। अगर तीन सूरतों में से किसी सूरत के लिहाज से मौत का फैसला हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और मौत के फैसले से पहले वापस आ गया दे दिया जाएगा। इसकी तरतीब और इसका तरीक़ा ये है कि दो मसले बनाए जाएंगे। एक में मफ़कूद को हज और दूसरी में मैयत फ़र्ज़ कर लिया जाए। फिर दोनों मसलों के दरमियान निस्बत देखकर खुनसा वाला अमल किया जाए, यानी निस्बत तवाफ़ुक़ की हो, तदाखुल की हो, तबायुन की हो, ज़रबे दे दी जाए। फिर मफ़कूद के अलावा दूसरे वारसा को जिस सूरत में कम मिलता है उसी के मुताबिक दिया जाए और बाकी महफूज रख दिया जाए हमल की तरह। फिर मफ़कूद के ज़िंदा या मुर्दा होने का जो भी फ़ैसला हो उसी सूरत के मुताबिक उसका और दूसरे वारसा का हुक्म होगा। इसको मिसाल में समझें। 4 वारिस हैं: ज़ौज, उख्त आइनी, उख्त आइनी, अख आइनी, मफ़कूद। पहले मसले में उसे मैयत लिखें, दूसरे मसले में इसको हज लिखें। 2 मसले बन गए। पहला मसला 6 औलुहु 7, दूसरा मसला
2 तसहीह 8, दोनों में निस्बत तबायुन की है 7 और 8 में। पहले कुल को दूसरे के कुल में ज़रब दी जाए, दूसरे कुल को पहले कुल में ज़रब दी जाए बमाए वारसा। दोनों मसइलों की अब तसहीह 56 हो गई। अब आगे उन्वान तकसीम का लिखें और 56 उसके ऊपर लिखकर 56 की तकसीम करें। ज़ौज को पहली सूरत में कम मिलता है 24, वो दे दें। उख्तान आइनी को दूसरी सूरत में कम मिलता है 7 7, वो दे दें। ये 38 हो गए। 56 से बाकी 18 बचते हैं, वो महफूज रख दिए जाएं, मौकूफ़ रख दिए जाएं। अगर मफकूद ज़िंदा मिल जाता है तो दूसरी सूरत पे अमल करेंगे और वो 14 का मुस्तहिक है, 14 हिस्से उसको मिलेंगे। बाकी 4 ज़ौज को दे दिए जाएंगे कि इस सूरत में ज़ौज को 28 मिलते हैं, हमने 24 दिए, उख्तान ऐनी को 7 7 पूरे मिले हुए थे। और अगर मफकूद के मैयत होने का फ़ैसला हो जाता है, पहली सूरत पे अमल होगा। 18 में से हर उख्त ऐनी को 9 9 दे दिए जाएंगे, क्योंकि उनको 16 16 मिलते हैं, 7 7 दिए थे, 9 देंगे तो 16 16। ज़ौज का हिस्सा 24 पूरा है। इसकी मशक में 2 मिसालें हल कर लें। पहली मिसाल, 4 वारिसें, ज़ौजा, बिन्त, अख आइनी। चौथा वारिस अख आइनी मफकूद। पहले मसले में उसे मैयत, दूसरे में हज लिख लें। दूसरी मिसाल, 4 वारिसें, ज़ौज, अख आइनी, उख्त खीफ़ी। उख्त खीफ़ी मफकूद, पहले मसले में मैयत, दूसरे में हज लिख करके मसला हल करें। इस सबक का खुलासा, मफकूद का बयान। मफकूद अपने माल के हक़ में ज़िंदा करार दिया जाएगा जब तक उसकी मौत का हतमी इल्म ना हो जाए, या हाकिम उसकी मौत का फ़ैसला कर दे, या उसकी उम्र 90 साल हो जाए तो इस वक़्त ख़ुद ब खुद मैयत मुतसव्वर कर लिया जाएगा। तीनों सूरतों में जब मैयत करार दे दिया गया, उस वक़्त जो वरासा ज़िंदा होंगे उनमें उसकी जायदाद तकसीम कर दी जाएगी। दूसरे के माल के बारे में मफकूद का हुक्म यह है कि 2 मसले बनाए जाएं। एक में मफकूद को हज और दूसरे में मैयत फ़र्ज़ कर लिया जाए। फिर दोनों मसलों के दरमियान निस्बत देखकर खुनसा वाला अमल किया जाए। फिर मफकूद के अलावा दूसरे वरासा को जिस सूरत में कम मिलता है उसी के मुताबिक दिया जाए और बाकी महफूज रख दिया जाए। फिर मफकूद के ज़िंदा या मुर्दा होने का जो फ़ैसला हो उसी सूरत के मुताबिक उसका और दूसरे वरासा का हुक्म होगा। सिराजी में मफकूद के बारे में यूँ लिखा, अपने माल के हक़ में ज़िंदा है, दूसरे के माल के हक़ में मैयत है। तो मैयत का मतलब ये है कि उसको ज़िंदा करार देकर दूसरे वरासा का हिस्सा उसको दिया नहीं जाएगा, उसके मिल्क में नहीं कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैयत अगर आ जाएगा तो मिलेगा, वरना नहीं। तो उसकी सूरत ये बनाई गई कि उसके हक़ में माल को मौकूफ़ रखा जाएगा, उसको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल मैयत के हुक्म में ज़िंदगी का पता चलेगा तब उसको मिलेगा।